हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी के इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर और इस जबरदस्त क्लास के अंदर जो कि लॉजिकल रीजनिंग की होने वाली है। गाइस, बड़ा ही शानदार टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से एक बार सेशन को आप लोग जो है शेयर करते हैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ में और जल्दी से आ जाए, जुड़ जाए मेरे साथ। हाय गाइस, हाउ आर यू? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि एग्जाम के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके आने ही आने। लॉजिकल रीजनिंग तो आप मान के चलिएगा, 100% श्योरिटी के साथ मान के चलना कि आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के अंदर 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तो आपको 100% मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराए वाली शक की बात ही नहीं। अन अकेडमी पर जो क्लास होता है वो रात को 9 बजे होता है भाई, है ना। 9 PM पर अपनी डेली क्लास होती है एसएससी कैटेगरी में। और 10 PM पर, 9 PM और 10 PM पर डेली क्लास होती है एसएससी कैटेगरी में। इन क्लासेस को तो ड्रॉप करना ही नहीं, यूं समझ। ये क्लासेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है, पर लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग थम्स अप करते हैं एक बार कि यस सर, बिल्कुल रेडी हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देख लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग इतनी इंपॉर्टेंट सी क्यों रखती है। और मैं आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस ही लेके आया हूं ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में चेक कर लें आप अच्छे से एक बार। ओके, रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक व्यवस्था, वही चीज है जो मैंने अभी आपको दोपहर 12 बजे क्लास ली थी। उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि 3 घंटे मैं आपको दे रहा हूं, आप 3 घंटे के अंदर वो क्वेश्चंस कर लेना। तो कितने बच्चे ऐसे थे जो 12 बजे वाली क्लास के अंदर थे? थम्स अप करके बताना। एक बार मुझे थम्स अप करके बता देना कि 12 बजे वाली क्लास में कितने बच्चे थे। जो 12 बजे वाली क्लास हुई थी, उस 12 बजे वाली क्लास में कितने बच्चे मौजूद थे? तो अब आप खुद यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, लगभग 50% बच्चे ही वापस इस क्लास को अटेंड करने आए। तभी तो सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई। सिलेक्शन क्यों नहीं होता? उसका सबसे बड़ा रीजन पता है कि क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस ही इंसान को ले डूबता है। आज हजारों बच्चों के मैसेजेस आए एसएससी में, वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका टारगेट वही नहीं था। काफी टाइम से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स निकले, फिर भी उन्होंने एंड तक लक्ष्य को बनाए रखा। किसी का इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी सिलेक्शन हुआ है, सीपीओ में भी हुआ है, सीजीएल में भी हुआ है। वो एक दहलीज होती है भाई, उस दहलीज को पार करना होता है। अगर एक बार उस दहलीज को पार कर लिया आपने, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब की दहलीज है, उस दहलीज को अगर आपने पार कर लिया तो आपके एक नहीं बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। एक ही एग्जाम नहीं निकलता, बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। लेकिन बस फर्क वही है ना कि उस दहलीज को आप कितने समय में पार करते हो, वही चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो भाई कल का आपको पता ही है, कल संडे है और संडे को आप सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। संडे को होने वाली है जबरदस्त क्लास। आप दीपू 10 कोड लगाकर इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दीपू 10 कोड लगाकर आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। सबसे पहले तो आप टेस्ट जरूर लगाइएगा, कल 12 बजे टेस्ट है। और अन अकेडमी पर मेरी प्रोफाइल को जरूर फॉलो करना। अगर आप चाहते हैं कि समय पर मैसेज वगैरह आ जाए आपके पास में, तो मेरे भाई आपको अन अकेडमी पर प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है। दीपक कुमार
तीर्थयानी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाती है। नए सारे बेचेस विद प्रीवियस सारे बेचेस के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो हमने मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि अजम्पशन और इन्फ्रेंस सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, इसके रूल्स हमने देख लिए थे, ये सारे रूल्स आपको ध्यान में रखने और भी सारे बता दिए थे। क्वेश्चंस पर चलते हैं, सीधा क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि अजम्पशन के अंदर ये विज्ञापन वाला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। पॉपुलर मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइस, क्योंकि मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, एक ऐसा एक सिंगल एग्जाम भी नहीं है जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ना आता हो। आप पिछले 15 साल के अंदर और लास्ट 5 साल के अंदर 2015 के बाद से 2015 और 2016 के अंदर जो एनटीपीसी का पेपर हुआ, सीजीएल का पेपर हुआ, सीपीओ का पेपर हुआ, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर उठा के देख लो, अभी इस साल वाला एनटीपीसी का जो पेपर हुआ, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक चीज और बता दूं, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिसने सीबीटी 2 की तैयारी चालू कर दी है? सीबीटी 2 में 4 से 5 क्वेश्चन मान के चल लेना लॉजिकल रीजनिंग से। और साथ ही साथ ग्रुप डी। अब इधर देखना, अपने धन को 5 महीने में दुगना कीजिए। एक विज्ञापन, एक विज्ञापन है, अपने धन को 5 महीने में दुगना कीजिए। अपने धन को 5 महीने में दुगना कीजिए। तो आश्वासन वास्तविक नहीं है, नेगेटिव बात कर रहा है कि नहीं? नेगेटिव अजम्पशन हमेशा गलत होते हैं। नेगेटिव अजम्पशन हमेशा गलत होते हैं। अच्छा, इस तरीके का विज्ञापन क्यों आएगा, पहले तो ये बताओ। इस तरीके का विज्ञापन क्यों आएगा? क्योंकि लोग अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये तो वही बात हो गई कि सूरज पूरब से उगता है, तो सही है ना? गलत क्या है भाई? सूरज पूरब से उगता है, तो ये तो वैसी बात हो गई, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात हो गई कि लोग अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। सही बात है, गलत क्या है इसमें? अगली चीज, एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार राज्य एक्स में जहां सरकारी समितियां एवं डेयरियां उपलब्ध दूध का सदुपयोग करने में विफल रही हैं, वहीं दूध के आधिक्य से निपटने के लिए सरकार मंत्रिमंडल को निश्चित कदम उठाने होंगे। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार राज्य एक्स में जहां सरकारी समितियां और डेयरियां दूध उपलब्ध का सदुपयोग करने में विफल रही हैं, दूध के आधिक्य से निपटने के लिए राज्य मंत्रिमंडल को निश्चित कदम उठाने होंगे। राज्य एक्स में दूध उत्पादन उसकी जरूरत से अधिक है, यही तो बोल रहा है वो। एक रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है कि राज्य एक्स में जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव्स और गवर्नमेंट डेयरीज हैं, वहां दूध का सदुपयोग करने में विफल हैं। फेल टू यूज द अवेलेबल मिल्क। वहीं दूध के आधिक्य से निपटने के लिए द कैबिनेट ऑफ द स्टेट एक्ट टुक certain step to tackle the milk glut in the state as the cooperative and government dairies fail to use the available milk, a news report। तो दूध का आधिक्य है ना वहां पे, दूध की ज्यादा है, जरूरत से अधिक है। ऑब्वियस सी बात है, दूध ज्यादा है, डायरेक्ट रिलेशन है। भाई ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है।
कि दूध वहां पर ज्यादा है, सही बात है। अब इसको देखना, नीचे वाले को देखना भाई। राज्य एक्स की सरकारी डेयरियां एवं सरकार दूध आधिक्य से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी मामले सुसज्जित नहीं कर रही है। नहीं वाली बात जब भी होगी रॉन्ग कर देंगे। आंसर बनेगा फर्स्ट फॉलो, यस और नो। चलिए इसको देखिए। सरकारी रन कंपनी ने उसके कर्मचारियों से उनकी आय एवं संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा इसका कठोरता से विरोध किया गया और किसी भी कर्मचारी ने अपनी आय घोषित नहीं की। सरकारी रन कंपनी ने उसके कर्मचारियों से उसकी आय एवं संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा इसकी कठोरता से विरोध करने के लिए कहा गया। किसी भी कर्मचारी ने अपनी आय घोषित नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कंपनी के कर्मचारियों के सिवाय वेतन के किसी भी प्रकार की अघोषित आय नहीं है। कर्मचारी वर्ग पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों की संपूर्ण आय घोषित करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में कम आया होगा, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। सरकारी रन कंपनी ने उसके कर्मचारियों से उनकी आय एवं संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा इसका कठोरता से विरोध किया गया। उन्होंने बोला अपनी आय बताओ, संपत्ति की घोषणा बताओ, कितनी संपत्ति है, तो कर्मचारियों ने बोला कि नहीं, हम नहीं बताएंगे। और किसी भी कर्मचारी ने अपनी आय घोषित नहीं करी कि उसकी कितनी इनकम है, उसने नहीं बताया। तो ऐसा प्रतीत होता है, ध्यान से सुन लेना, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंक्लूजन दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये अजम्पशन नहीं है, ये कंक्लूजन है कि क्या रिजल्ट निकालोगे। कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, परिणाम, रिजल्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कंपनी के कर्मचारियों के सिवाय वेतन के किसी भी प्रकार की अघोषित आय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कंपनी के कर्मचारियों के सिवाय वेतन के किसी भी प्रकार की अघोषित आय नहीं है। ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा कि भैया उनके पास और आय नहीं है, कि वो सिर्फ कंपनी पर ही डिपेंडेंट है, कंपनी से ही उनकी आय होती है। अगर कंपनी से ही उनकी आय होती तो क्या वो मना करते क्या कि हम आय नहीं दिखाएंगे, बताओ? अगर सिर्फ कंपनी से ही उनकी आय होती तो क्या वो मना करते क्या कि नहीं हम अपनी आय नहीं दिखाएंगे? तो साफ साफ गलत बोल रहे हैं। अगला, कर्मचारी वर्ग पहले अपनी वरिष्ठ अधिकारियों की संपूर्ण आय घोषित करवाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं बोला कि वरिष्ठ कर्मचारियों की आय बताओ पहले। उसने ऐसा तो कभी कहा, यहां से ये सिद्ध नहीं हो रहा कि नहीं वो कर्मचारी चाहते हैं कि पहले जो हमसे सीनियर जो लोग हैं वो अपनी आय बताएं, ऐसा तो नहीं बोला भाई उसने। चलिए इसको देखिए। द प्राइम मिनिस्टर emphatically stated that his government will make every possible effort for the upliftment of poor farmers and farm hands. The Prime Minister emphatically stated that his government will make every possible effort for the upliftment of poor farmers and farm hands. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार गरीब किसानों एवं कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा
कि उनकी सरकार गरीब किसानों एवं कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के अलावा सभी को विकास का फल मिला है। क्या गरीब किसानों एवं कृषि श्रमिकों के अलावा सभी को विकास का फल मिला है क्या? क्या समाज के उत्थान के लिए अतीत में कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा दोस्तों। अजय, पपिया, कुमार, मानसी। मैं कह रहा हूं आपको किसी और को नहीं समझाना है, आपको अपने आप को समझाना है। अपने आप को समझाओ, देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी, गरीबों को भैया बहुत मदद करेगी। तो गरीब किसान और कृषि श्रमिकों के अलावा सभी को विकास का फल मिला है क्या? क्या सबकी बात हो रही है क्या यहाँ पर? क्या सबकी बात हो रही है क्या? क्या गरीबों के अलावा बाकी लोगों की बात हो रही है क्या यहाँ पर? नहीं हो रही ना, तो इसको रॉन्ग कर देंगे। समाज के उत्थान के लिए अतीत में कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। समाज के उत्थान के लिए अतीत में कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया है, ये भी रॉन्ग हो गया, दोनों रॉन्ग। चलिए इसका बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा। डू फास्ट, जल्दी से करके बताओ। कहां से? अभी नहीं करवाना। वे सभी जो है एमटीबी महाविद्यालय से स्नातक हैं, बुद्धिमान हैं। क्या बोला जा रहा है? वे सब लोग जो एमटीबी महाविद्यालय से स्नातक हैं, बुद्धिमान हैं। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही आईटी कंपनी में काम करते हैं, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसने। वे सभी जो एमटीबी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वे सारे बुद्धिमान हैं। तो अन्य महाविद्यालयों से स्नातक इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं, इतने या कम, कोई तुलनात्मक कोई वो थोड़ी कर रखा है उसने। अरे कोई तुलनात्मक चीजें थोड़ी दे रखी हैं, इतने कितने, इतने कितने, कोई मानदंड थोड़ी दे रखा है कि भैया इतने परसेंट या इतने या उतने, ये तो थोड़ी दे रखा है। अगला, केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही आईटी कंपनी में काम करते हैं। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही आईटी कंपनी में काम करते हैं। बताओ, केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही आईटी कंपनी में काम करते हैं क्या? एमटीवी से स्नातक आईटी कंपनी में काम करते हैं। उसने बोला एमटीवी से स्नातक आईटी कंपनी में काम करते हैं। अरे उसने बोला केवल बुद्धिमान व्यक्ति आईटी से काम करते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि एमटी से स्नातक व्यक्ति जो है वो काम करें। एमटीवी में पढ़ने वाले सारे बुद्धिमान हैं और केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही आईटी कंपनी में काम करते हैं, पर हम ये थोड़ी कह सकते हैं
कि एमटीवी के बुद्धिमान व्यक्ति आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि दूसरी किसी जगह के भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो वो भी काम कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यार, मस्त क्वेश्चन था भाई। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अजम्पशन के क्वेश्चन करते हैं कुछ, चलिए इसको करिए। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को पूर्णतया काया पलट करने की आवश्यकता है। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को पूर्णतया काया पलट करने की आवश्यकता है। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था अप्रचलित है। देखिए क्या क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को पूर्णतया काया पलट करने की आवश्यकता है। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को पूर्णतया काया पलट करने की आवश्यकता है। तो यहां कहा जा रहा है कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था अप्रचलित है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था अप्रचलित है? द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग ओवरहॉलिंग thoroughly. The present examination system is obsolete. The present examination system is obsolete. अप्रचलित है। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो जो है अप्रचलित है? अगला, संपूर्ण परिणाम में सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल ये कह सकते हैं अपन, संपूर्ण परिणाम में उस सुधार की आवश्यकता है। वो तो खुद ही कह रहा है ना, काया पलट करने की आवश्यकता है, मतलब सुधार की आवश्यकता है। काया पलट इंसान कब करता है? जब सुधार की आवश्यकता होती है। अरे भाई काया पलट कब करता है इंसान? जब सुधार की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात है। The coffee powder of company X is quite better in taste. कंपनी एक्स का कॉफी पाउडर अधिक विज्ञापित कंपनी वाई के स्वाद में अच्छा है। क्या बोला जा रहा है? The coffee powder of company X is quite better in taste than the much advertised coffee of company Y. The coffee powder of company X का कॉफी पाउडर is quite better in taste, टेस्ट में बेहतर है, than the much advertised coffee of company Y. क्या बोला जा रहा है? The coffee powder of company X is quite better in taste than the much better advised coffee of company Y. कंपनी Y की तुलना में X is better. एक विज्ञापन नहीं, कहने का मतलब है कि Y ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। वाई कंपनी ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे अच्छा कॉफी जो है किसका है? कंपनी एक्स का है। यदि तुम्हारा उत्पाद अच्छा नहीं है तब विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। यदि तुम्हारा उत्पाद अच्छा नहीं है तब विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? भाई ये जरूरी है क्या?
कि उत्पाद अच्छा नहीं है और हम प्रोडक्ट बेचेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कब तक खरीदेगा इंसान? एक बार खरीदेगा, दूसरी बार खरीदेगा ही नहीं फिर। नेक्स्ट, कुछ लोग विज्ञापन के द्वारा उत्पाद को खरीदने का प्रलोभन देते हैं। ये तो सही है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। विज्ञापन क्यों दिया जाता है? ताकि लोग प्रलोभ में आकर खरीदें चीजें, चीजें उसके बारे में जाने। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है यार, इसमें गलत क्या है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। चलिए इसको देखिए। इन दिनों अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित हैं। इन दिनों अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित हैं। विद्यार्थी अध्यापक को रूपात्मक के रूप में विचार करते हैं। इन दिनों अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित हैं। क्या बोला जा रहा है? इन दिनों अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित हैं। विद्यार्थी अध्यापक को रूपात्मक के रूप में विचार करते हैं। इन दिनों अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित हैं। विद्यार्थी अध्यापक को रूपात्मक के रूप में विचार करते हैं। चिल्ड्रन कंसिडर टीचर एज देयर मॉडल, मॉडल के रूप में मानते हैं। ऊपर तो बात कर रहा है, ऊपर तो बात कर रहा है कि अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित है, जबकि नीचे बात कर रहा है कि विद्यार्थी अध्यापक को रोल मॉडल के रूप में विचार करते हैं। रोल मॉडल्स के रूप में विचार करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? बताओ। चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर नाउअडेज। विद्यार्थी, तो ये बात सच्ची है ना, इसमें गलत क्या है? ऑब्वियस सी बात है। क्या एक टीचर का स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता क्या? आप मुझे बताओ, क्या एक टीचर का स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता? होता है ना। सही है नहीं? अब यहाँ पे कुछ लोग मॉडल का मतलब पता है क्या समझ रहे हैं? मॉडल मतलब वो जो रैंप वॉक करते हैं वो वाले मॉडल नहीं, आदर्श के रूप में भैया। बात आदर्शों की आ रही है यहाँ पर। एक टाइम पे ऐसा होता था जब द्रोणाचार्य जैसे गुरु हुआ करते थे, तो उस समय पर एकलव्य जैसे शिष्य भी हुआ करते थे। सही है कि नहीं? अर्जुन जैसे शिष्य भी हुआ करते थे। अगर आप कह दो कि नहीं, आज द्रोणाचार्य जैसे गुरु नहीं है, तो ये भी तो हकीकत है कि एकलव्य और भैया अर्जुन जैसे शिष्य भी नहीं है। कोई बनने को तैयार है क्या अर्जुन जैसा शिष्य? विद्यार्थी ज्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं। बिल्कुल गलत। किसने कहा ज्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं? पहला वाला सही होगा या रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित है, परंतु यहाँ पर विद्यार्थी अध्यापक को ये मान रहा है, तो ये तो अलग ही बात कर रहा है ना, दो अलग अलग बातें कर रहा है। वहां अध्यापक विद्यार्थी से प्रभावित हो रहा है, तो बात उसी की होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर तो उल्टी बात हो रही है, विद्यार्थी अध्यापक को रोल मॉडल मान रहा है, ये अलग हो।
यदि वह बुद्धिमान है तब वह परीक्षा में पास हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? देखना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यदि वह बुद्धिमान है तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है क्या? ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा, वह परीक्षा में पास हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकते, अगर मूर्ख होगा तो नहीं पास होगा। आंसर बनेगा फर्स्ट वर्ड। चलिए अब गोली की स्पीड से 5 क्वेश्चन लगातार करेंगे, जल्दी जल्दी करके बताओ फटाफट से। पहला क्वेश्चन ये रहा, और टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, निजी संपत्ति के अतिक्रमण पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्या बोला जा रहा है? कि निजी संपत्ति का अगर अतिक्रमण कोई करेगा तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। एक जमीन पर कहीं पर नोटिस लगा हुआ है, ठीक है, राहगीर नोटिस पढ़ सकते हैं और अतिक्रमण नहीं कर सकता है। पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है ना, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है कि हाँ, वो नोटिस पढ़ सकते हैं और अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। बताओ भाई क्या आएगा? सही है। दूसरा, द पीपुल आर स्केर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन, लोग अभियोजक पक्ष से डर रहे हैं। डरने की तो कोई बात है ही नहीं यहां पर। चलिए अगेन टाइम स्टार्ट हो गया है, आपका टाइम शुरू होता है अब, और जल्दी से करके बताइए।
बारिश के दिनों में शहरों में ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना एक सामान्य लक्षण हो गया है। मानसून की वजह से सड़क निर्माण के लिए सामग्री का इस्तेमाल उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण सड़क में गड्ढे हो गए। बारिश के दिनों में शहरों में ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना एक सामान्य लक्षण हो गया। ठीक है भाई, कि बारिश के दिन है, शहरों में ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना एक सामान्य लक्षण हो गया है। तो बोल रहा है कि मानसून की वजह से सड़क निर्माण के लिए सामग्री का इस्तेमाल उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण सड़क में गड्ढे पड़ गए। सही बात है ये। बारिश के दिनों में शहरों में ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना एक सामान्य लक्षण हो गया है। मानसून की वजह से सड़क निर्माण के लिए सामग्री का इस्तेमाल उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं। मानसून ऋतु में वाहनों की संख्या दूसरे ऋतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मानसून ऋतु में वाहनों की संख्या दूसरे ऋतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल गलत, पहला वाला सही। नीचे जाते हुए लिफ्ट का प्रयोग ना करें। नीचे जाते हुए लिफ्ट का प्रयोग ना करें, एक 5 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, नहीं करेंगे। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो वह कोई वजन उठाने में असमर्थ होती है। हमें क्या पता, इसका रीजन थोड़ी पता है भाई। हमें इसका वो पता थोड़ी है कि नीचे जाते समय लिफ्ट का उपयोग ना करें, और इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वजन उठाने में असमर्थ है। लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा का मामला है और यह सही नहीं है। लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा का मामला है और यह सही नहीं है। क्या बोला जा रहा है? लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा का मामला है और यह सही नहीं है। ये भी रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल व्यवहार दुकानें और विभागीय भंडार पुस्तक का, छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसको करो आप, इस वाले क्वेश्चन को करो आप। प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापक को कक्षा में सावधान होने के लिए निर्देश दिए क्योंकि कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करते हैं। प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को कक्षा में सावधान होने के लिए निर्देश दिया, कहा कि सावधान रहना आप, क्योंकि कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। अध्यापक स्थिति को पूर्णतः संभालेंगे और वे शैतान विद्यार्थियों को अंकित करेंगे, करना भी चाहिए। पर एक बात बताओ, सभी अध्यापकों को बोला है कि सावधान रहना, तो इसका मतलब वो अंकित करेंगे करेंगे, तभी तो सावधान रहने के लिए बोला है उनको। विद्यार्थी प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे, करना ही पड़ेगा। पर प्रधानाचार्य ने तो अध्यापक को बोला है। विद्यार्थी प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? अनजान कुत्तों पर हमारे कुत्ते नहीं भौंकते हैं। आपके घर में भी हैं क्या भैया डॉगीज वगैरह?
तो वो लोग तो जल्दी से कर लेंगे इसको। अनजान कुत्तों पर हमारे कुत्ते नहीं भौंकते हैं, परंतु उन्हें असली अतिथि और घुसपैठियों की पहचान करने का प्रशिक्षण प्राप्त है। अनजान कुत्तों पर हमारे कुत्ते नहीं भौंकते हैं, परंतु उन्हें असली अतिथि और घुसपैठियों की पहचान करने में प्रशिक्षण प्राप्त है। बताओ। भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? हमारे कुत्ते घुसपैठियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है ना, तो सही बात है, होना भी चाहिए। अरे घुसपैठियों के लिए तो खतरनाक होना भी चाहिए। यदि आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार एक्स को देना, ए बी से कहता है। ए ने बी से कहा है कि अगर आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार एक्स को दो। बी उसके उत्पाद को प्रचारित करना चाहता है। बी उसके उत्पाद को प्रचारित, अरे बी तो बोल ही नहीं रहा कुछ, जबकि ए बोल रहा है बी से। अरे ए बोल रहा है बी से, बी थोड़ी बोल रहा है। अखबार एक्स का एक बड़ा प्रसार है। अगर आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार एक्स को देना। पर एक्स बड़ा प्रसार है या छोटा प्रसार है, ये भी तो नहीं बोला, थोड़ा अक्कल लगाओ। एक्स बड़ा प्रसार है या छोटा प्रसार है, ये कौन बोलेगा? आंसर बनेगा बोथ रॉन्ग। विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है। क्या बोला गया है? विटामिन ई की जो गोली है वो संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। किसकी गोली? विटामिन ई की गोली। विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। लोग रंग रूप को बढ़ाने में पसंद करते हैं। लोग रंग रूप को बढ़ने को पसंद करते हैं, तो सही बात है। बिल्कुल सही बात है, लोग चाहते हैं कि वो अपने रूप को निखारें ठीक है, रंग रूप अच्छा रहे उनका। संचलन की अनुपस्थिति में रंग रूप नीरस हो जाता है। सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं होता तो रंग रूप नीरस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलेशन जरूरी है। तो आंसर बनेगा बोथ फॉलो। ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है उनके वजन में वृद्धि हुई है। क्या बोला जा रहा है? कि ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है ना, उनके वजन में वृद्धि हुई है, उनका वजन और बढ़ा है। ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है उनके वजन में वृद्धि हुई है। यदि वह धूम्रपान करना छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि होगी।
यदि वह धूम्रपान करना छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि होगी। ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है उनके वजन में वृद्धि हुई है। यदि वह धूम्रपान करना छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि होगी। ये हम कैसे कह सकते हैं यार? ज्यादातर लोगों में वो लोग थोड़ी है, जरूरी है क्या वो लोग हो? यदि वह धूम्रपान करना नहीं छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि नहीं होगी। जो धूम्रपान करना नहीं छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि नहीं होगी। ये आएगा बोथ रॉन्ग। अनेक शिकायत के बावजूद मैंने टेलीफोन बिल 9 महीने से प्राप्त नहीं किया है। अनेक शिकायत के बावजूद मैंने टेलीफोन बिल 9 महीने से प्राप्त नहीं किया है। 9 महीने से टेलीफोन बिल नहीं मिला है भाई। अनेक शिकायत के बावजूद मैंने टेलीफोन बिल 9 महीने से प्राप्त नहीं किया है। अनेक शिकायतों के बावजूद मैंने टेलीफोन बिल 9 महीने से प्राप्त नहीं किया है। एक दैनिक के संपादक को एक टेलीफोन ग्राहक का पत्र। प्रत्येक ग्राहक को टेलीफोन कंपनी से लगातार बिल प्राप्त करने का अधिकार है। ग्राहक शिकायत केंद्र में कमी है इसलिए इससे सही होने की आशा है। ग्राहक के शिकायत केंद्र में कमी है इसलिए उसके सही होने की आशा है। ये भी सही है और ये भी सही है, बोथ फॉलो। सही है, बोथ फॉलो। चलिए इसको करिए। क्या आएगा? रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिवार के सदस्यों को सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया है। क्या बोला जा रहा है? रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिवार के सदस्यों को सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया है।
क्या बोला जा रहा है? रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिवार के सदस्यों को सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया है। क्षतिपूर्ति में खर्च करने के लिए सरकार के पास काफी कोष है। क्षतिपूर्ति में खर्च करने के लिए सरकार के पास काफी कोष है। कोष है तभी तो बोल रहा है कि हाँ, सबको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। रेलवे दुर्घटना में दुर्घटना निकट भविष्य में कम होनी चाहिए। कम होगी या ज्यादा होगी यह तो हम कह ही नहीं सकते। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ। यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ। तुम्हें कुछ परेशानी है, ये हम कैसे कह सकते हैं? मैं कोई भी परेशानी हल कर सकता हूं। वो बोल रहा है पास बुला रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भैया परेशानी हल कर सकता है वो। अरे इसकी क्या गारंटी है? कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी परेशानी है वो हल कर ही देगा। इसको करो। राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार प्रति 1000 आबादी पर अस्पतालों में 100 बिस्तर हैं। राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार प्रति 1000 आबादी वाले अस्पतालों में 100 बिस्तर हैं। यानी 1000 की जहां आबादी है वहां सिर्फ 100 बिस्तर हैं भाई। आबादी 1000 की और बिस्तर सिर्फ 100। हमारा राष्ट्रीय मापदंड उचित है। अरे 1000 पर 100 है तो हमारा राष्ट्रीय मापदंड उचित हुआ क्या? थोड़ा अक्कल लगाओ। हुआ ना, सही बात है, 100 होना चाहिए पर 150 है तो अच्छा हुआ ना भाई। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त खर्च कर रही। राज्य की, हाँ ये सही है, इस संबंध में पर्याप्त खर्च कर रही है। 100 की जगह 150 रख रखा है तो सही है। बहुत फॉलो। अगला करो।
चलिएगा दोस्तों, अब इन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से करना, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस सेट चल तो रहा है यार, 9 बजे वाला क्लास अटेंड करो ना यार प्रैक्टिस सेट के लिए। वो एसएससी में मैं ले रहा हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रेलवे के लिए नहीं है। रात को 9 बजे और 10 बजे 2 प्रैक्टिस सेट, दिन भर आराम से तुम्हारी इच्छा हो जो पढ़ो, पर रात को ये क्लास मत छोड़ा करो, 9 बजे और 10 बजे वाली एसएससी कैटेगरी में। यहां से लगाओ ना मॉक टेस्ट, किसने मना किया है यार। काउंटिंग फिगर, अरे भाई पिछले 10 दिन से काउंटिंग फिगर चल रहा है 4 बजे वाली क्लास में यूट्यूब पर। क्लास का टाइम टेबल ही पता नहीं है आपको। 4 PM पर यूट्यूब पर चल रहा है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, जाके वो सारे लेक्चर्स देख डालो एक बार में। पता नहीं कहाँ ध्यान है, कहाँ सोते हो यार, समझ में नहीं आता। चलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा यार। इतने बच्चों का हुआ है, आपका नहीं होगा क्या? आपको खुद को तो भरोसा होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, तो एसएससी कैटेगरी में मिलते हैं रात को 9 बजे। और क्या, नया बैच चालू हो गया है, और अगर कोई बच्चा बेसिक से पढ़ना चाहता है तो एटलीस्ट कम से कम सजेस्ट तो कर सकते हो ना उसको। दीपू 10 कोड लगाने पर उसको सभी टीचर्स की क्लासेस मिलती हैं इन बैचेस के साथ में। ठीक है, तो अन अकेडमी पर फॉलो कर लेना, दीपक तीर्थयानी के नाम से फॉलो कर लेना भाई। दीपू 10 कोड लगाकर आप बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। कल होने वाला है दोपहर 12 बजे, तो तैयार रहना। बाय, टेक केयर।